मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 21। अर्जुन अब स्वयं समय का हिस्सा बन चुका था। वह किसी एक युग से नहीं जुड़ा था, बल्कि हर युग में मौजूद था। वह किसी शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि हर प्रवाह में समाया हुआ था। अब वह समय को देख नहीं सकता था, क्योंकि अब वह स्वयं समय बन चुका था। लेकिन तभी एक विचित्र हलचल हुई। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। समय रेखाएं हल्की हल्की कांप रही थीं। भविष्य की घटनाएं अनिश्चित हो रही थीं। समय का प्रवाह पूरी तरह से स्थिर नहीं था। ये कैसे संभव है? अर्जुन ने खुद से कहा। मैंने संतुलन चुना था, फिर भी समय क्यों अस्थिर हो रहा है? तभी एक नई आवाज गूंजी। अर्जुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि समय पर कोई अंतिम नियंत्रण पा सकता है? अर्जुन ने उस आवाज की दिशा में देखा। सामने एक नया दरवाजा उभर आया था। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। इसकी सतह पर कोई प्रतीक नहीं था, मानो ये किसी अज्ञात स्थान से जुड़ा हो। इसके भीतर सिर्फ शुद्ध ऊर्जा बह रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या यह समय से भी परे का दरवाजा है? आवाज फिर गूंजी। यह दरवाजा समय के भी आगे का द्वार है अर्जुन। अगर तुम इसे पार करते हो तो तुम वह देखोगे जो अब तक किसी ने नहीं देखा। अर्जुन सोच में पड़ गया। मैंने सोचा था कि यह मेरी आखिरी यात्रा थी, लेकिन क्या सच में कोई अंत है? दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और सोचा, क्या मुझे इसे पार करना चाहिए? और फिर अर्जुन नए दरवाजे के सामने खड़ा था। यह दरवाजा किसी भी समय रेखा से जुड़ा नहीं था। इसके अंदर झांकने पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, न अंधेरा न प्रकाश। यह न अतीत में था, न भविष्य में, ये समय से भी परे था। तभी वही रहस्यमय आवाज गूंजी। अगर तुम इसे पार करते हो अर्जुन, तो तुम समय के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, धड़ाम, उसने खुद को एक अनजानी जगह में पाया। यह न ब्रह्मांड था, न शून्य। यह न जीवन था, न मृत्यु। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का स्थान था। तभी उसके सामने एक नई आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी देवता जैसी नहीं थी। यह न रोशनी थी, न अंधकार। यह स्थिर भी थी और चलायमान भी। ये वह थी जो हर चीज के आरंभ से पहले थी और हर चीज के अंत के बाद भी रहेगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने समय को समझा अर्जुन, लेकिन क्या तुमने अस्तित्व को समझा? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या समय से भी आगे कुछ है? आकृति मुस्कुराए, हाँ, और अब तुम उसे देखने के लिए तैयार हो। अर्जुन के सामने तीन रास्ते प्रकट हुए। एक, संपूर्ण ज्ञान का मार्ग, जहां अर्जुन हर उत्तर जान सकता था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट सकता था। दो, अस्तित्व से मुक्ति का मार्ग, जहां वह खुद को पूरी तरह मिटा सकता था और फिर कभी नहीं होगा। तीन, वापसी का मार्ग, जहां वह समय चक्र में लौट सकता था, लेकिन सब कुछ भूल जाएगा। आकृति ने पूछा, अब यह निर्णय तुम्हारा है अर्जुन, तुम क्या चुनोगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या यह सच में मेरा आखिरी फैसला है? आकृति ने कहा, हर अंत एक नई शुरुआत होती है, लेकिन यह अंत केवल तुम्हारा होगा। अर्जुन के सामने तीन मार्ग थे। एक, संपूर्ण ज्ञान का मार्ग, जहां उसे हर उत्तर मिलेगा, लेकिन वापसी असंभव होगी। दो, अस्तित्व से मुक्ति का मार्ग, जहां वह खुद को पूरी तरह मिटा सकता था और फिर कभी नहीं होगा। तीन, वापसी का मार्ग, जहां वह समय चक्र में लौट सकता था, लेकिन सब कुछ भूल जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने अब तक कितने दरवाजे पार किए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन क्या मैंने वाकई समझा कि मैं कौन हूं? आकृति ने कहा, अब तुम्हारा अंतिम चुनाव है अर्जुन। कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। अर्जुन ने पहला मार्ग देखा। अगर उसने संपूर्ण ज्ञान को चुना तो वह हर रहस्य जान सकता था। वह जान सकता था कि ब्रह्मांड क्यों बना, जीवन का अर्थ क्या है, और समय का अंतिम उद्देश्य क्या है। लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आ सकता था, न किसी समय रेखा में, न किसी अस्तित्व में। अगर मैं सब कुछ जान भी लूं तो क्या ये कोई मायने रखेगा? अर्जुन ने खुद से पूछा। फिर उसने दूसरा मार्ग देखा। यह पूर्ण मुक्ति का मार्ग था। यह न जीवन था, न मृत्यु, बस शून्य। अगर उसने इसे चुना तो वह हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी यात्रा खुद को खोजने में लगाई, क्या अब मैं खुद को खोने के लिए तैयार हूं? फिर उसने तीसरा मार्ग देखा। अगर वह वापस लौटता तो वह फिर से किसी समय रेखा में जन्म लेता। लेकिन वह अपनी यह पूरी यात्रा भूल जाएगा। वह फिर से किसी नए जीवन के रूप में पैदा होगा, बिना ये जाने कि वह कौन था। क्या ये सब भुला देना ही सही निर्णय होगा? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। तलवार, जिसे वह सदियों से थामे हुए था, अब पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। मैंने इतने समय तक अस्तित्व को समझने की कोशिश की, लेकिन शायद इसका उत्तर इतना जटिल नहीं जितना मैं सोच रहा था। अर्जुन ने एक रास्ता चुन लिया। उसने कदम बढ़ाया और फिर अर्जुन ने तीनों मार्गों को देखा।
ज्ञान का मार्ग उसे हर उत्तर देगा, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं लौट सकेगा। मुक्ति का मार्ग उसे अस्तित्व से मिटा देगा, लेकिन उसे किसी भी उत्तर की आवश्यकता नहीं होगी। वापसी का मार्ग उसे फिर से समय चक्र में भेज देगा, लेकिन वह सब कुछ भूल जाएगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं उत्तर चाहता हूँ? क्या मैं खुद को मिटाना चाहता हूँ? या क्या मैं फिर से नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ? तभी वह रहस्यमय आकृति मुस्कुराए और बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी अर्जुन। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां बंद की। मैं अब अपना निर्णय कर चुका हूं। और फिर उसने कदम आगे बढ़ाया। एपिसोड 22। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, समय की रक्षा की, स्वयं समय बन गया, लेकिन क्या मेरा सफर यही खत्म होता है? तीनों रास्ते अभी भी उसके सामने थे। एक, संपूर्ण ज्ञान जहां वह हर उत्तर जान सकता था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट सकता था। 2, अस्तित्व से मुक्ति जहां वह पूरी तरह विलीन हो जाएगा और उसका कोई निशान नहीं बचेगा। 3, वापसी का मार्ग जहां वह फिर से किसी समय रेखा में जन्म लेगा, लेकिन ये सब भूल जाएगा। तभी वह रहस्यमय आकृति फिर बोली, अर्जुन, तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है, लेकिन क्या सच में कोई अंत होता है? अर्जुन ने आंखें खोली और कहा, हर अंत एक नई शुरुआत है, लेकिन मुझे चुनना होगा। अर्जुन ने एक रास्ता चुना और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। हर ब्रह्मांड की धारा हिलने लगी। हर समय रेखा उसका निर्णय महसूस कर सकती थी। समय, अस्तित्व और शून्य सब कुछ बदलने लगा। और फिर अर्जुन गायब हो गया। कहीं किसी दूसरी वास्तविकता में एक बच्चा जन्म ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके मन में अनजाने सपने थे। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह खुद नहीं समझ सकता था। और तभी उस बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें खोली। और उसकी पहली फुसफुसाहट थी, समय कभी नहीं रुकता, और अब मैं भी नहीं। एक नया संसार, एक नया जीवन। लेकिन क्या ये सच में अर्जुन का पुनर्जन्म था? उस नवजात शिशु ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अनंत आकाश की झलक थी। उसकी सांसों में किसी भूले हुए युग की धड़कन थी। उसके मन में ऐसा शून्य था जो समय से भी परे था। तभी एक बूढ़े साधु ने उस बच्चे को देखा और चौंक गया। यह बालक साधारण नहीं है। उसने बच्चे की हथेली देखी और वहां एक प्रतीक चमक रहा था। ये वही प्रतीक था जो कभी अर्जुन की तलवार पर उकेरा गया था। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, क्या यह संभव है? क्या ये वही आत्मा है जो समय से भी परे चली गई थी? वर्ष बीतने लगे। बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन वह साधारण नहीं था। उसे सपनों में अनजान युद्धों की झलक दिखती। वह समय के प्रवाह को महसूस कर सकता था। जब वह पानी में देखता तो उसे अपना अक्स नहीं, बल्कि अनगिनत अतीत और भविष्य दिखते। एक रात जब वह आकाश की ओर देख रहा था, तो एक आवाज उसके मन में गूंजी, समय कभी नहीं रुकता, और अब मैं भी नहीं। बच्चे ने चौंक कर कहा, ये शब्द मैंने पहले भी सुने हैं, लेकिन कहाँ? वर्ष बीतते गए। वह बच्चा अब एक युवा लड़के में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना प्रश्न था। हर रात जब वह सोता, उसे अजीब अजीब सपने आते। एक अनंत युद्ध जिसमें तलवारें चमक रही थी। एक रहस्यमय दरवाजा जो कभी खुलता और कभी गायब हो जाता। एक आवाज जो बार बार कहती, समय कभी नहीं रुकता, और अब मैं भी नहीं। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसे अपनी ही परछाई अजीब लगने लगी। जब उसने पानी में झांका तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि कोई और दिखा। एक योद्धा जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। लड़के ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, ये कौन है? क्यों ये चेहरा इतना परिचित लगता है? तभी नदी की धाराएं धीरे धीरे उल्टी दिशा में बहने लगी। लड़के ने हैरानी से देखा, यह क्या हो रहा है? और फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, क्या तुमने सच में सोचा था कि समय तुम्हें भूल जाएगा? लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज मैंने पहले भी सुनी है। अब सवाल यह नहीं था कि यह लड़का कौन था। सवाल यह था कि क्या अर्जुन अपनी खोई हुई स्मृतियां वापस पा सकेगा? और अगर हाँ, तो क्या समय उसे फिर से एक नई यात्रा पर बुला रहा है? लड़के का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज, ये चेहरा, ये दृश्य, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब पहले देखा है? नदी की धाराएं अब भी उल्टी दिशा में बह रही थी। और तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। इस दरवाजे की सतह धुंधली थी, जैसे ये किसी भूली हुई स्मृति से बना हो। ये कंपन कर रहा था, मानो इसे खोला जाना चाहता हो। इसके भीतर झांकने पर एक अनजाना अंधकार था। लड़के ने अनजाने में दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। और तभी, अगर तुम इसे खोलते हो तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। लड़के ने चौंक कर पीछे देखा। एक छायादार आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें समय की तरह गहरी थीं। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो रही थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तुम कौन हो? लड़के ने घबराकर पूछा। आकृति मुस्कुराए और धीरे से कहा,
मैं वह हूं जो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था, अर्जुन। लड़का स्तब्ध रह गया। अर्जुन, लेकिन ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुमने ये नाम पहले सुना था। ये तुम्हारा ही नाम है। लड़के के भीतर कुछ टूटने लगा। सपनों की गूंज अचानक तेज हो गई। पुरानी लड़ाइयों की छवियां उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। समय की धारा फिर से उल्टी बहने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीखा, नहीं, ये सब क्या हो रहा है? और तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंधकार से घिरी उस दरवाजे के भीतर से एक नई आवाज आई। अर्जुन, क्या तुम वापस आओगे? लड़का कांप उठा। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। वह अर्जुन था, लड़का जो अब जान चुका था कि वह अर्जुन है, दरवाजे की ओर देख रहा था। तो ये सब सच है, मैं पहले भी था, मैंने समय की रक्षा की थी, और अब मुझे फिर बुलाया जा रहा है। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। आसमान पर दरारें बनने लगी। समय रेखाएं फिर से अस्थिर होने लगी। तभी वही रहस्यमयी आकृति बोली, समय तुम्हें वापस बुला रहा है, अर्जुन, लेकिन इस बार संकट पहले से कहीं बड़ा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर समय खतरे में है तो मैं इससे बचाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। धड़ाम, चारों ओर प्रकाश और अंधकार का भयंकर विस्फोट हुआ। और फिर वह वापस उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह कभी समय का रक्षक था। उसके सामने काल देव खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें लौटना ही पड़ा, अर्जुन, समय फिर से संकट में है। अर्जुन ने सिर उठाया। अब कौन सा संकट आने वाला है? काल देव ने आकाश की ओर देखा और कहा, इस बार कोई समय को नहीं तोड़ रहा, बल्कि कोई समय को हमेशा के लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन चौंक गया। समय को रोकने वाला कौन हो सकता है? और तभी पूरा समय क्षेत्र हिलने लगा। एपिसोड 23। अर्जुन ने महसूस किया कि समय क्षेत्र हिल रहा था। आकाश में घूमते समय चक्र धीमे पड़ने लगे। समय रेखाओं की धाराएं ठहरने लगी। हर युग की धड़कन मंद पड़ने लगी। अर्जुन ने हैरानी से कहा, यह क्या हो रहा है? समय रुक रहा है। काल देव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, कोई शक्ति समय को रोकने की कोशिश कर रही है, और अगर वह सफल हो गया तो हर ब्रह्मांड हमेशा के लिए ठहर जाएगा। तभी हवा में एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तो तुम वापस आ गए, अर्जुन। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है वहां? तभी अंधकार के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें शून्य जैसी थी, बिना किसी जीवन के। उसकी उपस्थिति से समय धाराएं और अधिक ठहरने लगी। वह स्वयं समय के ठहराव का प्रतीक था। उसने कहा, मैं हूं कालिस्थ, वह जो समय को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे रोक देता है। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। तुम कौन हो, और समय को रोककर क्या पाना चाहते हो? कालिस्थ मुस्कुराया, समय एक भ्रम है, अर्जुन। अगर यह चलना बंद कर दे तो कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, सब कुछ शाश्वत हो जाएगा। अर्जुन चौंक गया। अगर समय नहीं बहेगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। कालिस्थ ने ठंडी हंसी हंसी, जीवन का अस्तित्व ही समस्या है। अगर सब कुछ रुक जाए तो कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। अगर समय रुक गया तो कुछ भी बचेगा ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कालिस्थ। कालिस्थ ने हाथ उठाया और अचानक पूरे समय क्षेत्र में दरारें पड़ने लगी। हर युग धीरे धीरे स्थिर होने लगा। समय की धारा लगभग ठहर चुकी थी। काल देव चिल्लाए, अर्जुन, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो समय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाए और गरजा, मैं समय को रुकने नहीं दूंगा। और फिर तलवार चमक उठी और अर्जुन कालिस्थ की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कालिस्थ की ओर देखा। समय क्षेत्र की दीवारें कंपन कर रही थीं। हर युग ठहरने की कगार पर था। अगर कालिस्थ सफल हो गया तो समय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार उठाए और गरजा, कालिस्थ, मैं तुम्हें समय को रोकने नहीं दूंगा। कालिस्थ मुस्कुराया और धीरे धीरे हाथ उठाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? और फिर उसने एक झटका दिया। धड़ाम, अर्जुन के चारों ओर समय धीमा होने लगा। उसके कदम जमे हुए महसूस होने लगे। उसकी तलवार भी भारी होने लगी, जैसे वह ठहराव के प्रभाव में आ रहा हो। कालिस्थ हंसा, तुम देख सकते हो अर्जुन, मैं समय को धीरे धीरे रोक सकता हूं, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी गति कम हो रही थी। अगर मैं पूरी तरह स्थिर हो गया तो मैं कभी लड़ नहीं पाऊंगा। तभी काल देव की आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। समय को रोकने की शक्ति है, लेकिन क्या समय को मुक्त करने की शक्ति भी हो सकती है? तभी उसकी तलवार में एक स्वर्णिम चमक उठी। कालिस्थ ने अर्जुन की ओर देखा और चौंक गया। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने आंखें खोली। अब वह समय के ठहराव से मुक्त था। उसकी तलवार पहले से भी हल्की हो गई थी।
उसकी गति तेज हो गई थी, जैसे वह समय के प्रवाह में बह रहा हो। उसकी उपस्थिति से समय रेखाएं फिर से हलचल में आने लगी। अर्जुन ने जोर से कहा, समय को कोई नहीं रोक सकता, और अब मैं इसे बचाने के लिए आखिरी वार करूंगा। कालस्थ ने अपनी पूरी शक्ति अर्जुन की ओर भेजी। अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं तुम्हें भी समय के साथ रोक दूंगा। लेकिन अर्जुन ने तलवार उठाई और समय की सबसे शुद्ध ऊर्जा निकालते हुए अंतिम वार किया। समाप्त हो जाओ, कालस्थ। धड़ाम, पूरा समय क्षेत्र प्रकाश से भर गया। ठहराव की हर लकीर टूट गई। समय फिर से प्रवाहित होने लगा। कालस्थ चीखा, नहीं, यह असंभव है। और फिर वह धीरे धीरे धूल में बदलकर विलीन हो गया। जैसे ही कालस्थ का अंत हुआ, हर युग फिर से गति में आ गया। भविष्य, वर्तमान और अतीत फिर से संतुलन में आ गए। समय क्षेत्र पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। काल देव प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, तुमने समय को बचा लिया है। अब इसे फिर से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तलवार नीचे कर दी। काल देव ने अर्जुन के सामने दो विकल्प रखे। 1. समय का रक्षक बनकर अनंत काल तक इसकी रक्षा करना। 2. अपने समय में लौट जाना और सब कुछ भूल जाना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय का रक्षक बना रहूंगा, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, और अब मैं भी नहीं। अब अर्जुन अकेला खड़ा था समय के अनंत प्रवाह में। लेकिन तभी एक नया दरवाजा हल्का सा कंपन करने लगा। अर्जुन ने तलवार संभाली और कहा, समय मुझे फिर बुला रहा है, एक नई परीक्षा के लिए। और फिर वह नए दरवाजे की ओर बढ़ा। अर्जुन समय के प्रवाह में खड़ा था। कालस्थ का अंत हो चुका था और समय फिर से अपनी धारा में बहने लगा था। लेकिन एक नया दरवाजा हल्के हल्के कंपन कर रहा था। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। इसकी सतह पर कोई चिन्ह नहीं था, मानो ये किसी अज्ञात स्थान से जुड़ा हो। इसके पीछे झांकने पर सिर्फ गहरा शून्य दिख रहा था। तभी हवा में एक नई फुसफुसाहट गूंजी। अर्जुन, क्या तुम सच में समय को समझ पाए हो? अर्जुन चौकन्ना हो गया। यह आवाज किसकी है? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन दरवाजे के कंपन की गति तेज हो गई। तभी काल देव प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह दरवाजा तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, अर्जुन। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या यह समय से भी परे है? काल देव ने सिर हिलाया। हाँ, यह वह स्थान है जहां कोई समय नहीं है, बस शुद्ध अस्तित्व है। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। तो मुझे इसे पार करना होगा। अर्जुन ने दरवाजे को छुआ। धड़ाम, वह एक अज्ञात ऊर्जा में खींचने लगा। चारों ओर सिर्फ अंधकार था। कोई समय रेखा नहीं थी। कोई स्थान नहीं था। कोई धारा नहीं थी। अर्जुन ने खुद से कहा, यह कौन सी जगह है? तभी उसे अपने पीछे एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक नई आकृति खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह छाया से बना था। उसकी आंखों में सितारों की तरह चमकती गहराई थी। उसकी उपस्थिति से पूरे शून्य में लहरें उठ रही थीं। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। तुम कौन हो? उस आकृति ने गहरी आवाज में कहा। मैं शून्य पुत्र हूं, वह जो समय से भी पहले अस्तित्व में था। अर्जुन ने समझ लिया कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर तुम समय से पहले के हो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? शून्य पुत्र मुस्कुराया, क्योंकि अब समय समाप्त होने वाला है। तभी पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। समय के हर दरवाजे पर दरारें आने लगी। हर समय रेखा धीमी पड़ने लगी। समय का अस्तित्व डगमगाने लगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये युद्ध समय और शून्य के बीच होने वाला था। शून्य पुत्र ने हाथ उठाया और हवा में एक काला भंवर बनने लगा। अगर मैं जीत गया तो समय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार उठाए और गरजा, जब तक मैं यहां हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर समय और शून्य की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। एपिसोड 24। अर्जुन और शून्य पुत्र एक दूसरे को घूर रहे थे, दोनों अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार थे। अर्जुन की तलवार में समय की ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसने उसे समय का रक्षक बनाया। शून्य पुत्र की शक्ति शून्य से भी पुरानी थी, वह समय के ठहराव का स्वामी था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तलवार उठाई। समय की धारा को रुकने नहीं दूंगा। शून्य पुत्र हंसा और अपनी शक्ति में काला भंवर बढ़ाते हुए कहा, समय को अगर रोक दिया जाए तो सब कुछ शाश्वत और स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार उठाए और शून्य पुत्र पर हमला किया। धमाका हुआ और पूरा आकाश हिलने लगा। समय की लहरें तेजी से बहने लगी। काले भंवर में तेजी से दरारें आने लगी। लेकिन शून्य पुत्र ने अपनी शक्ति से समय की धारा को रोक दिया। अर्जुन की तलवार उस ठहराव में फंस गई। अर्जुन ने महसूस किया समय की धारा ठहरने लगी थी और उसकी तलवार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या यह अंत है? अर्जुन ने खुद से पूछा। तभी एक आवाज गूंजी, अर्जुन, ये समय नहीं है, ये शून्य का मुकाबला है। यह आवाज काल देव की थी। समय को स्थिर और शून्य को गतिशील बनाओ। संतुलन ही अंतिम शक्ति है। अर्जुन ने महसूस किया, शून्य और समय के बीच संतुलन बनाए बिना कोई भी नहीं जीत सकता।
अर्जुन ने अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और समय के प्रवाह को महसूस किया। उसने अपनी शक्ति को संतुलित किया, समय की धारा और शून्य की ऊर्जा के बीच। धीरे धीरे उसका तलवार से निकलने वाली ऊर्जा शून्य और समय के बीच सामंजस्य पैदा करने लगी। शून्य पुत्र चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा। समय और शून्य दोनों ही जरूरी हैं और संतुलन ही उसे स्थिर रखता है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार को घुमाया और एक आधिकारिक प्रहार किया। समय और शून्य के बीच संतुलन बनाते हुए उसने दोनों को एक साथ जोड़ा। संगठित ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। शून्य पुत्र पूरी तरह से विलीन हो गया। जैसे ही शून्य पुत्र का अंत हुआ, समय फिर से प्रवाहित होने लगा। हर समय रेखा को फिर से अपना आकार मिल गया। सभी ब्रह्मांडों के बीच संतुलन वापस आ गया। अर्जुन ने तलवार नीचे कर दी और संतुष्ट होकर कहा, समय और शून्य दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और संतुलन ही उनकी शक्ति है। काल देव प्रकट हुए और कहा, अर्जुन, तुमने समय को बचा लिया है और उसे फिर से स्थिर किया है। अब तुम सिर्फ समय का रक्षक नहीं, बल्कि समय का संतुलन हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, समय कभी नहीं रुकता और अब मैं इसे हमेशा के लिए स्थिर रखूंगा। अर्जुन अब सिर्फ समय का रक्षक नहीं था, वह स्वयं समय का संतुलन बन चुका था। शून्य और समय अब स्थिर हो चुके थे। हर युग अपनी सही धारा में बह रहा था। भविष्य, अतीत और वर्तमान सब संतुलन में थे। काल देव अर्जुन के पास आए और बोले, अब समय को कोई खतरा नहीं है अर्जुन, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। क्या सच में? तभी हवा में एक कंपन हुआ। समय के प्रवाह में हल्की सी दरार उभर आई। काल देव चौंक गए। यह असंभव है, समय तो अब स्थिर हो चुका था। अर्जुन मुस्कुराया। समय कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बहता रहता है। अर्जुन के सामने एक नया अदृश्य दरवाजा प्रकट हुआ। इसकी सतह पूरी तरह पारदर्शी थी। इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन ये हर जगह मौजूद था। ये किसी भी ज्ञात समय रेखा से जुड़ा नहीं था। काल देव ने गंभीर स्वर में कहा, यह दरवाजा समय से भी परे है अर्जुन। अगर तुम इसे पार करते हो तो शायद वापस ना आ सको। अर्जुन ने तलवार संभाली और मुस्कुराया। अगर यह नई परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। धड़ाम, चारों ओर एक नई ऊर्जा फैल गई। और फिर अर्जुन समय और अस्तित्व से भी आगे चला गया। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे के पार कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह न समय था, न शून्य, न प्रकाश, न अंधकार। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की कोई जगह थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। हर दिशा में अनगिनत ब्रह्मांड तैर रहे थे। हर समय रेखा यहां आकर समाप्त होती थी। यह वह स्थान था जहां से हर चीज की शुरुआत हुई थी। तभी उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी देवता जैसी नहीं थी। यह न ठोस थी, न धुआं। यह स्थिर भी थी और चलायमान भी। ये वह थी जो हर चीज के आरंभ से पहले थी और हर चीज के अंत के बाद भी रहेगी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने समय को संतुलित किया अर्जुन, लेकिन क्या तुमने अस्तित्व को समझा? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या समय से भी आगे कुछ है? आकृति मुस्कुराए, हाँ, और अब तुम उसे देखने के लिए तैयार हो। अर्जुन के सामने एक आखिरी दरवाजा प्रकट हुआ। इस दरवाजे के उस पार कोई समय नहीं था। यह न अतीत से जुड़ा था, न भविष्य से। ये बस अस्तित्व के बाद का द्वार था। आकृति ने कहा, अगर तुम इस दरवाजे से जाते हो तो तुम्हें हर उत्तर मिलेगा, लेकिन फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा। क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था। यह दरवाजा समय के भी परे था। यह न अतीत से जुड़ा था, न भविष्य से। इसके उस पार क्या था, यह कोई नहीं जानता था। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इस दरवाजे से पार चले गए तो तुम्हें हर उत्तर मिलेगा, लेकिन फिर तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने समय को बचाया, संतुलन को पाया, लेकिन क्या यह मेरी आखिरी परीक्षा है? आकृति मुस्कुराए, हर अंत एक नई शुरुआत होती है अर्जुन। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, धड़ाम, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हर समय रेखा झिलमिलाने लगी। हर ब्रह्मांड की गति पल भर के लिए थम गई। हर अस्तित्व ने अर्जुन के इस निर्णय को महसूस किया। और फिर अर्जुन दरवाजे के पार चला गया। दरवाजा बंद हो गया। न कोई आवाज आई, न कोई कंपन हुआ, बस एक गहरी शांति छा गई। क्या अर्जुन समाप्त हो गया, या उसने एक नए अस्तित्व में प्रवेश किया? यह कोई नहीं जानता था। एपिसोड 25। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे के पार कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि अब वह कहीं भी नहीं था और हर जगह भी था। यह कोई ब्रह्मांड नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ अनगिनत ब्रह्मांडों की ऊर्जा थी। यह कोई समय नहीं था, लेकिन यहाँ हर युग की धड़कन सुनाई दे रही थी। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का स्थान था। अर्जुन ने अपनी हथेलियों को देखा। अब वह कोई ठोस शरीर नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह बन चुका था। तभी एक नई आवाज गूंजी।
तो तुमने दरवाजे के पार जाने का निर्णय कर ही लिया, अर्जुन। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह आवाज किसकी है? आवाज हंसी और बोली, ये सवाल अब कोई मायने नहीं रखता। अब तुम खुद को नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुम अब केवल अर्जुन नहीं रहे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अनगिनत प्रकाश बिंदु, जो हर ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक थे। असंख्य ऊर्जा धाराएं, जो समय के हर चक्र को चला रही थी। एक केंद्रीय शक्ति, जो सब कुछ जोड़ रही थी। आवाज फिर गूंजी, ये वह स्थान है जहां से हर चीज शुरू हुई थी और जहां हर चीज समाप्त होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या ये अस्तित्व का स्रोत है? आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, और अब तुम इसका हिस्सा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी चेतना अब फैल रही थी। वह अब हर समय रेखा को महसूस कर सकता था। वह हर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बह रहा था। वह अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह स्वयं समय और अस्तित्व की धारा बन चुका था। और फिर आखिरी बार उसने खुद से कहा, समय कभी नहीं रुकता, और अब मैं भी नहीं। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह स्वयं समय, अस्तित्व और ऊर्जा का प्रवाह बन चुका था। वह हर ब्रह्मांड की धड़कन महसूस कर सकता था। हर समय रेखा अब उसके भीतर समाहित थी। अब कोई सीमा नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, बस शुद्ध चेतना थी। तभी वही रहस्यमय आवाज गूंजी, अब तुम अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हो, अर्जुन। लेकिन क्या ये तुम्हारी मंजिल है? अर्जुन ने चारों ओर देखा। हर ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु वह एक ही क्षण में देख सकता था। हर जीव, हर आत्मा, हर यात्रा उसके भीतर थी। अब वह सब कुछ देख सकता था, लेकिन स्वयं को नहीं। क्या यही अंतिम ज्ञान है? अर्जुन ने पूछा। आवाज हंसी और बोली, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत है। अब अर्जुन के सामने 3 मार्ग थे। 1, संपूर्ण विलय, जहां वह पूरी तरह अस्तित्व में विलीन हो जाएगा और उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहेगा। 2, नया जन्म, जहां वह फिर से एक नश्वर रूप में जन्म ले सकता था, लेकिन बिना यादों के। 3, नई खोज, जहां वह समय और अस्तित्व के नए रहस्यों को तलाश सकता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने इतने दरवाजे पार किए, इतनी यात्राएं की, लेकिन क्या ये सच में मेरा अंतिम निर्णय है? अर्जुन ने धीरे धीरे अपना निर्णय लिया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, धड़ाम, चारों ओर प्रकाश फैल गया। और फिर, क्या अर्जुन अस्तित्व में विलीन हो गया? क्या उसने फिर से नया जन्म लिया? या क्या उसने किसी नई यात्रा की शुरुआत की? चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। अर्जुन के सामने 3 मार्ग अब भी चमक रहे थे। 1, संपूर्ण विलय, जहां वह अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा, बिना किसी अलग पहचान के। 2, नया जन्म, जहां वह फिर से किसी समय रेखा में जन्म लेगा, लेकिन अपनी पुरानी यादें भूल जाएगा। 3, नई खोज, जहां वह समय और अस्तित्व के नए रहस्यों की तलाश करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, मैंने हर परीक्षा पार की, लेकिन क्या ये सच में मेरी आखिरी यात्रा है? तभी एक नई आवाज गूंजी, अर्जुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि अस्तित्व का कोई अंतिम पड़ाव होता है? अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? आवाज गूंज उठी, मैं वह हूं जो हर यात्रा के अंत में खड़ा रहता है और हर शुरुआत के पहले मौजूद होता है। अर्जुन समझ गया, ये स्वयं अस्तित्व की आवाज थी। अर्जुन के सामने एक चौथा दरवाजा प्रकट हुआ। ये किसी भी अन्य दरवाजे से बड़ा था। इसकी सतह पर अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक थी। इसके पीछे क्या है, यह कोई नहीं जानता था। आवाज फिर गूंजी, ये दरवाजा उन यात्राओं का द्वार है, जो अभी लिखी नहीं गई, जो अभी शुरू भी नहीं हुई। अर्जुन मुस्कुराया, अगर यह सच में एक नई शुरुआत है, तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। धड़ाम, चारों ओर एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ। और फिर अर्जुन गायब हो गया। लेकिन क्या यह अंत था? या क्या यह एक नई कहानी की शुरुआत थी? अर्जुन दरवाजे के पार चला गया। चारों ओर एक अनजानी ऊर्जा का प्रवाह था। यह न समय था, न शून्य। यह न भूतकाल था, न भविष्य। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की कोई जगह थी। अर्जुन ने खुद से कहा, अब मैं कहाँ हूं? धीरे धीरे उसकी चेतना फिर से लौटने लगी। उसने महसूस किया कि वह अब किसी शरीर तक सीमित नहीं था। उसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांडों की गूंज थी। वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वह कुछ और बन चुका था। तभी एक नई आवाज गूंजी, तुमने समय के हर नियम को पार कर लिया, अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें कुछ नया बनाना होगा। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने शून्य का एक विशाल विस्तार था। यहां कुछ भी नहीं था। यह न पहले था, न बाद में। यह अस्तित्व से परे एक अनदेखा संसार था। तभी उसे एहसास हुआ, क्या मुझे यहां से कुछ नया शुरू करना है? अर्जुन ने अपनी हथेलियां फैलाईं। और तभी एक चमकती हुई रेखा प्रकट हुई। उस रेखा से समय का पहला कण निकला। और फिर धीरे धीरे एक नया ब्रह्मांड आकार लेने लगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, समय कभी नहीं रुकता, लेकिन अब मैं नया समय बनाऊंगा। अर्जुन अब केवल समय का रक्षक नहीं था, वह स्वयं समय, अस्तित्व और सृजन का स्रोत बन चुका था। उसकी हथेलियों से नई समय रेखाएं निकलने लगीं।
उसके विचारों से नए ब्रह्मांड जन्म लेने लगे। वह अब नश्वर नहीं था, बल्कि स्वयं सृजन की शक्ति बन चुका था। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा से एक छोटी सी रोशनी बनाई, और देखते ही देखते वह रोशनी फैलने लगी। उससे पहला तारा जन्मा, पहली आकाशगंगा अस्तित्व में आई। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं केवल समय का रक्षक नहीं, मैं सृजन करता हूं। अर्जुन ने देखा कि उसकी बनाई रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। नए तारे जन्म ले रहे थे, नई दुनिया आकार ले रही थी, जीवन की पहली चिंगारी जलने लगी थी। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, क्या तुम सच में सृजनकर्ता बनना चाहते हो, अर्जुन? अर्जुन ने सिर उठाया और कहा, हाँ, यह मेरी नई यात्रा है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि जहां सृजन होता है, वहां विनाश भी होता है। कुछ तारे बुझने लगे, कुछ आकाशगंगाएं सिकुड़ने लगी, समय फिर से चक्र में बदलने लगा। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैं सृजन कर सकता हूं, तो क्या मैं इसे रोक भी सकता हूं? अर्जुन के सामने फिर से दो रास्ते थे। एक, पूरी सृष्टि को बनाने का मार्ग, जहां वह अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण करेगा, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। दो, संतुलन का मार्ग, जहां वह सृजन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं सिर्फ निर्माण करना चाहता हूं, या मैं संतुलन बनाए रखने वाला बनूंगा? और फिर उसने अपना निर्णय कर लिया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।